जब हमें दूसरों की प्राप्ति पद पोजीशन के कारण हम जलने लगते हैं, मन में जलन पैदा होती है, तो इसको ईर्ष्या कहते हैं, क्योंकि उसकी प्राप्तियां हमें अच्छी नहीं लग रही हैं। वैसे तो कहा जाता है कि ईर्ष्या औरतों में ही पाई जाती है। जैसे महान साहित्यकार शेक्सपियर ने कहा है कि ईर्ष्या औरतों में ही पाई जाती है, जेलसी दाई नेम इज़ वेमेन। परंतु ये सत्य नहीं है, क्योंकि ईर्ष्या आत्मा और मन में वास करती है, शरीर में नहीं। इसलिए सभी में, पुरुष स्त्री सभी के अंदर ईर्ष्या पाई जाती है। ईर्ष्या क्यों उत्पन्न होती है? जब हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं और दूसरों की स्थिति, पोजीशन, पद ऊंचा देख करके, प्राप्ति ऊंची देख करके हमारे अंदर ईर्ष्या पैदा होती है। जब ईर्ष्या आती है किसी की प्राप्ति पर, पोजीशन पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल पड़ोसी का बेटा IAS ऑफिसर बन गया, पड़ोसी के मन में ईर्ष्या पैदा हो रही है, या किसी बच्चे के MA MSc के अंदर 95% मार्क्स आ गए, दूसरे उसके साथियों मित्रों के मन में ईर्ष्या पैदा हो जाती है। जब ईर्ष्या आती है तो तुरंत हम क्या करते हैं कि उस व्यक्ति की दूसरों के आगे बुराई करना शुरू कर देते हैं कि गलत तरीके अपनाए होंगे, चीटिंग की होगी, या कोई और गलत साधन इस्तेमाल किया होगा, इसलिए ये प्राप्ति हो गई है। तो ये बात उस तक भी पहुंचती है और द्वेष पैदा हो जाता है, दुश्मनी पैदा हो जाती है। एक अच्छे व्यक्ति से जिसने मेहनत करके आगे जो प्राप्ति की है, उससे हम दुश्मनी, द्वेष बना लेते हैं। दूसरी तरफ हम अपनी ऊर्जा, एनर्जी को खर्च कर रहे हैं। अब देखने की बात यह है कि क्या ईर्ष्या करने से उसका पद खत्म हो सकता है? क्या एक IAS ऑफिसर अपने पद से हट सकता है ईर्ष्या करने से? या किसी विद्यार्थी के मार्क्स 95% से घट करके 60% हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। तो एक तो हमने द्वेष बना लिया एक अच्छे व्यक्ति से, दूसरे हमारी इच्छा भी पूरी नहीं हो रही है। तो ये ईर्ष्या करना निरर्थक हो जाता है, इसको मूर्खता कहा जा सकता है। तो इसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति कोई प्राप्ति करता है तो वो श्रेष्ठ कर्म करके प्राप्ति कर पाता है, क्योंकि कर्म का नियम लागू होता है कि हर व्यक्ति को कर्म का फल ही मिलता है। तो जो व्यक्ति इस बात का मन, वचन, कर्म से विरोध कर रहा है ईर्ष्या करके, वो एक तरह से परमात्मा के नियम की अवहेलना कर रहा है, माना परमात्मा की अवहेलना कर रहा है। परमात्मा का अभिशाप भी ऐसे व्यक्ति पर पड़ सकता है। तो इस प्रकार से ईर्ष्या करने का कोई फ़ायदा नहीं। ईर्ष्या करना एक प्रकार से पागलपन है, मूर्खता है। ईर्ष्या को कैसे भगाएं? ज़रूरत है। ईर्ष्या को भगाने का तरीका बहुत आसान है कि पहले तो हम उस व्यक्ति की, जिसने श्रेष्ठ प्राप्ति की है, तुरंत उस व्यक्ति की महिमा करें, प्रशंसा करें कि वाह भाई, बहुत अच्छा परिश्रम किया है, मेहनत की है, प्राप्ति हुई है, बधाई, शाबाश। तो दूसरा क्या करें कि हम उससे प्रेरणा ले करके अपने लक्ष्य के लिए प्रयास और बढ़ा दें, तो हमारे अंदर से एकदम से ईर्ष्या भाग जाएगी। मन मन में उसका धन्यवाद भी करें कि उससे मुझे प्रेरणा मिल रही है। तो ये प्रैक्टिकल करके देखा जा सकता है कि जिस व्यक्ति को प्राप्ति हुई है, तुरंत हम उसकी महिमा उसके सामने भी करें, उसकी दूसरों के आगे भी बढ़ाई करें, तो तुरंत एकदम से ईर्ष्या भाग जाती है। इसी प्रकार से एक और तरीका अपना जा सकता है, हम डेली मेडिटेशन करें, परमात्मा का ध्यान करें, और इसमें हम चाहें कि परमात्मा सबका भला हो, सबका कल्याण हो, ऐसा हम चाहेंगे। ईर्ष्या खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम सबका भला चाहते हैं, सबका कल्याण चाहते हैं, तो उसमें ईर्ष्या भी अपने आप समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से ईर्ष्या करना मूर्खता है, पागलपन है, दुष्टता है, और इसको आसानी से हम भगा सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।